तो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? कुछ 190 के आसपास हैं दोनों मिला के। उनमें से 82 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, 82 क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे और बाकी सवालों का क्या करना है? छोड़ना नहीं है बाकी सवालों को, वो डेली बेसिस पे करते रहेंगे बेटा। जितने मैं क्लास में कराऊंगा, जो भी बीच में छूटे हुए हैं वो डेली बेसिस पे जाके घर पे करने हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसी लेवल के आसपास के सवाल होंगे जिस लेवल के क्लास में करा रहा हूं मैं। तो PYQs करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। PYQs पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हमें आइडिया आता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर मैं रैंडम क्वेश्चन कराता रहूं आपको, बट एग्जाम में उससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का आता है, तो फिर बाद में दिक्कत होगी ना आपको। हमने इजी लेवल के भी किए हैं सवाल, किए हैं ना। जब थियरी सीख रहे थे तब हमने इजी लेवल के क्वेश्चन से ही शुरुआत की थी। बट इजी इजी नहीं करते रहेंगे ना लगातार। इजी इजी करते रहेंगे तो एग्जाम में जब जो एक्चुअली में आता है एग्जाम में, वो करते वक्त शौक लगेगा फिर आपको। इसलिए PYQs हमारी प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए हर चैप्टर, कोई भी चैप्टर आप देखिए, क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल में क्या क्या किया है लास्ट में, PYQs दिए हुए हैं। 2019 से लेकर 2025 तक के PYQs हैं इसमें। 2026 के अलग से करेंगे हम, क्योंकि वो अभी हुए हैं ना पेपर, वो अलग से कराए जाएंगे। 2026 के वैसे जनवरी के क्लास में करें हमने, ये है ना। अप्रैल के अभी तक हुआ नहीं था, अब हुआ है, तो आगे जाके DPPs की फॉर्म में आएगा। DPPs में आ जाएंगे, वो लिखा हुआ होगा DPP ऑफ अप्रैल अटेम्प्ट। तो अप्रैल अटेम्प्ट जो अभी हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन हमारे चैप्टर के आए हैं उनकी एक DPP बना के अलग से दे दी जाएगी। ठीक है, तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने उनकी रेलेवेंस ज़्यादा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं उसका अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है, एटलीस्ट अभी के लिए, वो है एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना ना। वो हमारा अभी का ये एम है। हाँ, नॉलेज आगे भी यूज होती रहेगी ऑब्वियसली। जब आप आगे पढ़ाई करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, तब भी ये नॉलेज यूज होगी। नॉलेज तो हमेशा ही काम आएगी, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म एम क्या है हमारा? एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाना ना। तो इसलिए एग्जाम्स में जो रियलिटी में क्वेश्चन आते हैं उन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप PYQ बुक्स के पीछे रुपया वेस्ट ना करें, इसलिए PYQs इसमें दे दिए गए हैं। 2025 तक के PYQs हैं, 2019 से 2025, और 2026 के हम करेंगे क्लास में। ठीक है, फिर 2027 का जब आएगा तो वो भी करेंगे हम, जब 2027 का पेपर होगा, क्योंकि आप लोग 2028 में अपीयर होंगे ना, तो आपको 2027 के भी PYQs मिलेंगे। चलिए शुरू करेंगे बेटा। तो पहले बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें इनइक्वालिटीज है, लॉगरिथम है, सेट्स की नॉलेज, थोड़ी बहुत सेट्स फंक्शंस की नॉलेज। बेटा इन पर ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते हैं, ठीक है, कम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन इन पर। मिक्स होके आता है क्वाड्रेटिक के साथ ना सारी। क्वाड्रेटिक में लॉग भी मिक्स हो सकता है, क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटी भी मिक्स हो सकती है, क्वाड्रेटिक में सेट्स और फंक्शंस भी मिक्स हो सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कम दिखेंगे इसके आपको। कितने आए हुए हैं टोटल क्वेश्चन इसके 2019 से 2025 तक? 13 क्वेश्चन आए हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी आए हैं वो करने आने चाहिए हमको। और इनका यूज आगे जाके बहुत ज्यादा है ना, इन टॉपिक्स का यूज क्वाड्रेटिक में, फिर ट्रिग्नोमेट्री में, फिर आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सब जगह यूज होंगी ये नॉलेज। तो पहला सवाल देखते हैं बेटा, 2021 में आया हुआ है ये, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन लॉग, पढ़िए इक्वेशन पढ़ना शुरू करिए, लॉग x-1 to the base 4 इक्वल टू log x-3 to the base 2। ठीक है, अब लॉग के सवालों में ना एक बात का ध्यान रखना होता है बेटा। हम ठीक है लॉग वगैरह हटाएंगे, रिमूव करेंगे, वो सब करेंगे,
लेकिन जो भी फाइनल आंसर आ रहा है ना उसको वापस ओरिजिनल में चेक करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में, क्योंकि डोमेन लिमिटेड है। जैसे डोमेन क्या है इसकी कि x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर x लेस देन 1 हो गया तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहां की डोमेन है x ग्रेटर देन 1, वहीं इसकी डोमेन क्या है x ग्रेटर देन 3। लॉग के सवालों में ध्यान रखना होता है बेटा डोमेन का। तो x अगर ग्रेटर देन 3 होगा वही एक्सेप्टेबल होगा, 1 से 3 के बीच में होगा तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और 1 से छोटा होगा तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन सेट हो गया ना इसका, 1 से बड़ा 3 से बड़ा, इंटरसेक्शन क्या हो गया 3 से बड़ा। अब आते हैं लॉग को हटाने पे, लॉग रिमूव करना हमारा एम होता है। यहां बेस 4 है, यहां बेस 2 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 2 प्लस 2, 2 की पावर 2। और लॉग में जब बेस में पावर 2 रेज, जो भी पावर रेज होती है बाहर लाते हैं उसको तो डिवीजन में आता है। तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू लॉग x माइनस 3 टू द बेस 2। 2 यहां आएगा, 2 यहां आएगा, और लॉग के अंदर ले जाऊंगा स्क्वायर बन जाएगा। तो लॉग LHS लॉग x माइनस 1 टू द बेस 2, या टू RHS में जाके लॉग के अंदर डाला मैंने तो हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर टू द बेस 2। ठीक है, दोनों तरफ लॉग का बेस 2 ले आए हम। अब लॉग के इनपुट्स को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, तो इनपुट्स को इक्वेट कर दूं तो ये आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओपन कर दूं, अरेंज कर दूं, किसमें क्वाड्रेटिक में। ओपन करके अरेंज कर देता हूं, x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है, बोलिए स्प्लिटिंग वाले नंबर्स। -5 -2, तो x माइनस 5 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दो रूट्स आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5। क्या दोनों एक्सेप्टेबल हैं? नहीं, इनमें से कौन रिजेक्ट हो जाएगा? क्यों हो गया भाई 2 रिजेक्ट? क्योंकि डोमेन में नहीं है, डोमेन में नहीं है। लॉग के सवालों में बार बार बेटा डोमेन का ध्यान रखिए, डोमेन में गलतियां होती है। वही गलती करवा रहा है ना यहाँ पर, आप डोमेन का ध्यान नहीं रखते, आप बोल देते कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है इसके 2, बट करेक्ट आंसर क्या है बेटा 1। चलिए एक ही सोल्यूशन है इसका, विच इज x इक्वल टू 5। ठीक है, x इक्वल टू 2 रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो लॉग के सवालों में खासकर डोमेन का ध्यान रखिए कभी भी। कभी बेस में भी आ जाता है वेरिएबल, तो बेस का भी ध्यान रखना है। बेस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, एक्स्ट्रा कंडीशन है ना बेस के लिए। बेस ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए, बट वो 1 के बराबर भी नहीं हो सकता। कोई अच्छा सवाल बनेगा तो उसमें बेस में भी वेरिएबल हो सकता है बेटा। पढ़ो आगे, क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड भी कर लेते हैं। अभी आया है 2025 में, लेटेस्ट में आया है, 2025 में आया है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन, इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन का प्रोडक्ट बताना है, सारे रूट्स निकालने हैं इसके। तो इक्वेशन क्या लिखी हुई है ध्यान से, e टू दी पावर में 5 है, लॉग टू द बेस e को ना मैं बार बार ln लिखूंगा बेटा, और आप भी ln की आदत डालिए, ये कम लिखना पड़ता है ना, LOGE लिखने में ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू क्या करने में ln। ln का मतलब नेचुरल लॉग ना, ln मतलब लॉग टू द बेस e। तो सवालों में भले ही इसने लिख के दिया है लॉग x टू द बेस e,
मैं उसको सिंपली क्या लिख दे रहा हूं, ln x, क्योंकि आगे बेटा जब कैलकुलस वगैरह में हम बहुत ज्यादा लिखना होगा हमको, तो ln लिखते चलेंगे तो कम टाइम लगेगा कंपेयर टू log x टू द बेस e के, ठीक है। तो ln x का होल स्क्वायर प्लस 3 शुड बी इक्वल टू x टू द पावर 8। शुरू करें। क्या करना चाहिए सबसे पहला काम मुझे, यहाँ x ग्रेटर देन 0 दे रखा है उसने, ऑब्वियसली होना ही चाहिए ग्रेटर देन 0, क्योंकि log का इनपुट है x। हाँ बेटा क्या करूं, कैसे आगे प्रोसीड करूं, क्या करना चाहिए मुझे, नहीं दिख रहा क्या करना चाहिए। हाँ, e टू द बेस e, e टू द बेस e, ln e 1 होता है, e टू द बेस e क्यों 1 होने लग गया, मतलब e टू द पावर e, ln e 1 होता है। दोनों साइड लॉग लीजिए, दोनों साइड ln लीजिए। क्या फायदा होगा दोनों साइड ln लेने से, ये पावर उठ के नीचे आएगी। लॉग क्या कर देती है, लॉग पावर को नीचे ले आती है ना। लॉग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, पावर को नीचे लाती है। और इधर क्या होगा, ln x की पावर 8 बाहर आएगा तो ln x जनरेट होगा, और एक ln x पहले से है, तो ln x सब जगह ln x मिल जाएगा वेरिएबल। ln x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लूंगा, y, क्वाड्रेटिक बन जाएगी y में, नहीं दिख रहा। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है बेटा। क्या टेक्निक भाई, आपको e की पावर में समथिंग लिखा हुआ है और RHS में x की पावर में 8 है, एक तरफ एक्सपोनेंशियल है एक तरफ एल्जेब्रिक है, तो बेटा इसको पावर को नीचे लाइए। पावर में नहीं कर पाऊंगा मैं कुछ भी, और पावर को नीचे लाने की टेक्निक क्या है बेटा, लॉग, लॉग लेना उसका। तो दोनों तरफ दोनों साइड लॉग ले लेता हूं, तो जैसे ही इस तरफ लॉग लूंगा तो मतलब ln ऑफ दिस इज इक्वल टू ln ऑफ दिस, ln ऑफ दिस इज इक्वल टू ln ऑफ दिस। तो बेटा ये जो e की पावर में पूरा टर्म है ये एज इट इज लॉग के बाहर आ जाएगा, और ln e क्या हो जाता है 1, तो ये क्या आ गया 5 ln x का होल स्क्वायर प्लस 3 शुड बी इक्वल टू, ये ln x की पावर 8 में से 8 बाहर आएगा लॉग के, 8 के अंदर क्या बनेगा ln x, 8 के अंदर ln x मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय ln x। अब देख रहे हैं केवल ln x में है बातें, ln x में है केवल, तो ln x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो बेटा y, तो इक्वेशन बन गई 5y स्क्वायर, इसको भी LHS में ले आता हूं, बोलिए 5y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। फिटिंग दिख रही है क्या, -5 -3, लेकिन ये रूट्स नहीं होंगे क्योंकि y स्क्वायर क्वेश्चन 1 नहीं है ना, तो सही से करिए प्रॉपरली करिए। 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 5y कॉमन, y माइनस 1 माइनस 3 कॉमन, y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आइदर y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3/5, आइदर y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3/5। आया, y क्या माना था बेटा मैंने ln x, ln x हो गया 1 या ln x हो गया 3/5। ln x 1 कब होगा, when x इज इक्वल टू e की पावर 1, अब लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहा हूं, x इज इक्वल टू e की पावर 1 मतलब e, और 3/5 कब होगा, when x इज इक्वल टू e की पावर 3/5। एक्सेप्टेबल है दोनों, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है डोमेन की, दोनों एक्सेप्टेबल है नहीं है, कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती तो एक्सेप्टेबल नहीं होती, पर दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, तो 2 रूट्स आ गए मेरी इक्वेशन के।
तो मुझे क्या बताना है इनका, प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट हो जाएगा e मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 3/5। तो e की पावर में नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 3/5 क्या हो गया बेटा, 8/5। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आगरा। इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत कॉमन टेक्निक है, बहुत कॉमन टेक्निक है इक्वेशंस का लॉग लेना। LHS RHS में लॉग लेके पावर गायब होती है ना, पावर नीचे उतर के आ जाती है। तो ये हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए बेटा टेक्निक। और ये कोई आखिरी बार यूज नहीं कर रहे हैं हम, बहुत बहुत यूजफुल टेक्निक है। लगातार यूज होगी 12th क्लास में भी, कैलकुलस में लगातार यूज होगी कंटिन्यूअसली। बहुत यूजफुल टेक्निक है, लॉग सीखने का वन ऑफ द रीजंस है। पढ़ो आगे, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन के बाद मैं आ रहा हूं 6th क्वेश्चन पे। मतलब 3 4 5 क्या करना है, 3 4 5 क्या करना है, खुद अटेम्प्ट करना है आज घर जाके। 3 4 5 को खुद अटेम्प्ट करना है घर जाके, और कोशिश करिए बिना सोल्यूशन देके अटेम्प्ट करें। इसलिए सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं ना, कि बिना सोल्यूशन देके अटेम्प्ट करें, तभी सीख पाएंगे बेटा। सोल्यूशन पढ़ के कोई सब्जेक्ट नहीं सीखता, सोल्यूशन पढ़ने से सब्जेक्ट नहीं सीखा जाता। आपने हाँ एफर्ट डाला, नहीं हो पाया, उसके बाद आपने सोल्यूशन देखा तो चलता है। पर आपने एफर्ट ही नहीं डाला, सीधे सोल्यूशन देख लिया तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, चलिए 6 देखते हैं। 6 में भी लॉग है, लॉग की इक्वेशन दें। बार बार डोमेन का ध्यान रखेंगे बेटा, बल्कि मैं बोलता हूं पहले डोमेन मत लिखिए, आंसर पहले निकाल लीजिए, उसके बाद रीचेक करिए कि जो आंसर आ रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। जैसे यहाँ लॉग के बेस में भी x+1 है, इनपुट में ये है 2x² + 7x + 5। यहाँ लॉग के बेस में 2x + 5 है, यहाँ इनपुट है x+1 का होल स्क्वायर -4 = 0। x > 0 होना चाहिए, ठीक है। बट केवल > 0 नहीं, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जरा शुरू करें। यहाँ पर बेस अलग अलग है, तो थोड़ा इसका बेस x+1 है। तो सबसे पहला काम, ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के साथ क्या करूं बेटा, इस क्वाड्रेटिक के साथ क्या करूं, फैक्टराइज करूं। हो रहा है क्या फैक्टराइज, साफ साफ हो रहा है। क्या करना, 7 का स्प्लिटिंग 2 और 5 में दिख रहा है क्या, 2 और 5 में स्प्लिटिंग 7 का। तो इसको फैक्टराइज कर देता हूं सबसे पहले। तो 2x² + 2x + 5x + 5, 2x कॉमन x+1 + 5 कॉमन x+1। तो ये आ गया x+1 एक फैक्टर, 2x + 5 दूसरा फैक्टर। तो यहां अंदर लिखा जा सकता है इनपुट में x+1 × 2x + 5 प्लस लॉग। अब इस लॉग का बेस है 2x + 5। अब ये जो अंदर है ना बेटा पावर 2 रेज्ड, तो ये पावर 2 को क्या कर सकता हूं मैं, लॉग के बाहर ला सकता हूं। तो यहाँ 2 आ जाएगा और अंदर बचेगा केवल x+1 -4 = 0। बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा, देख रहे हैं। सबसे पहला काम, इस लॉग को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, क्योंकि लॉग को मैं log a × b, तो log a + log b लिख सकता हूं। क्या फायदा होगा वो करने से, log x+1 to the base x+1 1 आ जाएगा, और log 2x + 5 to the base x+1 बचेगा। दिख रहा है क्या, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 + log, इनपुट है 2x + 5, बेस है x+1। बट इस वाले का उल्टा है, इसमें इससे उल्टा है, वहां बेस 2x + 5 और इनपुट x+1 है। तो इतनी लॉग की प्रॉपर्टी आती है मुझे। यहां बेस x+1 था, तो मैं इसका भी बेस x+1 चाहता हूं, बट मुझे उसको कहां ले जाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में। अगर बेस और इनपुट को एक्सचेंज करता हूं लॉग के, तो लॉग को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। तो इट विल बी लॉग बेस x+1 इनपुट 2x + 5 -4 = 0। तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो बेटा, y, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लो। तो ये भी क्या हो गया,
y। अब ये y में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक। सॉल्व करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना उसके बाद। चलिए बेटा बढ़िया, आगे ये आ गया y प्लस 2/y, y प्लस 2/y माइनस 3 इक्वल टू 0। यह आ गया y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। सुंदर सी क्वाड्रेटिक बन रही है। स्प्लिटिंग हो रही है नहीं हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है नहीं हो रही है, -2 -1 में, और y स्क्वायर का क्वेश्चन भी 1 है, तो आराम से y इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, दो रूट्स आए। अब y को पुट करते हैं, जो माना था, y को क्या माना था, log इनपुट था 2x प्लस 5, बेस था x प्लस 1 इक्वल टू 2, या फिर log इनपुट था 2x प्लस 5, बेस था x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो लॉग को गायब करूं, बोलिए बोलिए इस इक्वेशन, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 2x प्लस 5 शुड बी इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 रेज टू द पावर 1, मतलब x प्लस 1। ये देख लेता हूं पहले, ये आ गया x इक्वल टू -4। क्या ये एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। x को 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए, तुमने लिख के भी दिया है x इज ग्रेटर देन 0। देख रहे हैं क्या, डोमेन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ये, तो ये वाला सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, रिजेक्ट। बचा ये, ओपन करें, अरेंज करें, क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, बताइए क्या दोनों सोल्यूशन एक्सेप्टेबल हैं, या एक एक्सेप्टेबल है एक रिजेक्टेबल है, या दोनों रिजेक्टेबल हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है, एक एक्सेप्टेबल आ रहा है। निकालिए रूट्स, क्या है उसके रूट्स वाली क्वाड्रेटिक के, हाँ +-2 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, नहीं नहीं परफेक्ट स्क्वायर नहीं, हाँ x स्क्वायर इक्वल टू 4 ऐसा आ रहा है क्या, x स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब x इक्वल टू +-2, ऑब्वियसली कौन रिजेक्ट हो जाएगा उसमें से, -2, तो आंसर क्या, +2। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है उसने 1, 2 मार्क नहीं कर देंगे, +2 आंसर आया तो ओपन कर दूं, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 2x से 2x कटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू आइदर +2 और x कैन बी -2। दिस इज रिजेक्टेड, दिस इज एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल है, तो आंसर हो गया 1। केवल एक रूट है बेटा इसका। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, 7 खुद करना है, ठीक है, 7 खुद करना है, 8 कर रहे हैं अब। log mod sin x to the base half is equal to 2 minus log mod cos x to the base half in the interval 0 to 2 pi। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व हो रही है, बट कर लेते हैं। इतना ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपने 10th क्लास में सीखा होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। हाँ वैसे हम ट्रिग्नोमेट्री बाद में करेंगे डिटेल में। तो log टू द बेस हाफ है, नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं 0 से 2 पाई, 2 पाई मतलब समझते हैं 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। लॉग वालों को एक तरफ लाऊं, लॉग वालों को क्लब कर दूं, लॉग टू द बेस हाफ, लॉग टू द बेस हाफ, तो इसको एक तरफ ले आऊंगा, तो लॉग टू द बेस हाफ, और अंदर आ जाएगा मॉड साइन एक्स इंटू मॉड कॉस एक्स, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू 2। ठीक है भाई, तो यहां से आ गया साइन एक्स कॉस एक्स का मॉड इज इक्वल टू हाफ की पावर 2, ये तो हुआ हाफ की पावर 2, लॉग हटाया मैंने, हाफ की पावर 2 मतलब क्या हो गया 1/4। अब मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं,
साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, वैसे फिजिक्स में पढ़ाया भी है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 1/4 में से 2 को उठा के यहां ले जाता हूं और इसको क्या लिख सकता हूं मैं फिर, साइन 2x लिख सकता हूं ना इसको, साइन 2x। तो ये हो गया मॉड ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, मॉड ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू 1/2। ये दिखा बेटा, मॉड साइन 2x 1/2 होने का मतलब है कि ये साइन 2x प्लस 1/2 भी हो सकता है और माइनस 1/2 भी हो सकता है, दोनों अलाउड होंगे, दोनों अलाउड होंगे ना भाई। मॉड क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है। तो यहां से होगा साइन 2x आइदर कैन बी प्लस 1/2 और साइन 2x कैन ऑल्सो बी इक्वल टू व्हाट बेटा, माइनस 1/2, दोनों अलाउड हैं। अब आपको पता है ना साइन ऑफ एंगल 1/2 कब होता है, एक होता है 30 डिग्री पे, बट इतना फिजिक्स में भी पढ़ाया है एसटीसी रूल। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होगा 1/2 एक जगह होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर मुझे पता लगाने हैं तो देखेंगे बेटा, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे हम ये चीजें डिटेल में, बट इतनी ट्रिग्नोमेट्री सिखाई गई है फिजिक्स में भी, इतनी सिखाई गई है ना कि केवल 0 से 90 के एंगल नहीं होते, 90 से बड़े भी होते हैं एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा उसने बोला है एक्स लाई करना चाहिए 0 से 2π में, ठीक है, तो 2x कहां से कहां लाई करेगा, 2x लाई करेगा 0 से 4π में। तो साइन ऑफ एंगल 1/2 हो सकता है 30 डिग्री में, हो सकता है, ठीक है, हमारी डोमेन में। इसके अलावा वो 1/2 और कहां हो सकता है, 150 डिग्री में हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री में होगा। फिर वापस से 1/2 यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, और आप इसके आगे भी जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है 0 से 2π, बट मेरे फंक्शन के अंदर 2x आ रहा है, तो 2x कहां से कहां बिलोंग करेगा, 0 से 4π, मतलब 720 डिग्री तक जा सकते हैं आप। तो 0 से 90 में एक, 90 से 180 में दूसरा, यहां नहीं यहां नहीं, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर यहां नहीं यहां नहीं। तो 0 से 2π में चलेंगे आप, 4π में सॉरी, तो टोटल कितने रूट्स आ रहे हैं, इसके 4, इसके 4, इसके 4 आए, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 आए। बट अभी ये भी है, साइन 2x माइनस 1/2 भी हो सकता है बेटा। कौन से क्वाड्रेंट में साइन ऑफ द एंगल माइनस 1/2 हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, नेगेटिव हाफ 180 प्लस 30 डिग्री में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा 360 माइनस 30 डिग्री में भी, यहाँ माइनस 1/2 होगा। तो ये एंगल, फिर ये एंगल डोमेन में ही है अभी तक मैं, बट इससे आगे भी जा सकता हूँ क्योंकि 4π तक जा सकता हूँ। तो ये घूम के यहाँ पहुंचा और ये घूम के यहाँ पहुंचा, तो टोटल कितने, 4, फिर से 4। तो आंसर क्या हो गया बेटा, टोटल कितने रूट्स हो गए, 8, 8 ना, 4 + 4 8। आंसर चेक करेंगे एक बार, आंसर की में क्या दे रखा है, समझे। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, बट इतनी भी हाई फाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। इतनी ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में भी पढ़ी है हमने, मैथ्स में तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। पढ़ो आगे। इनइक्वालिटी और बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 9, 2023 में आया बेटा। इनइक्वालिटीज भी है और साथ में क्या है, लॉग भी है, दोनों है, ठीक है। नाउ लॉग
टू द बेस x प्लस 7/2, इनपुट है x माइनस 7/2x-3 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इस 2 को उठा के यहां ला सकता हूं, मैं इस 2 को उठा के बाहर ला सकता हूं, और क्योंकि आरएचएस में 0 है, इनइक्वालिटी है, तो इसको गायब कर सकता हूं, इस 2 को, ये 2 गायब हो गया। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, लॉग x टू द बेस b पॉजिटिव आउटपुट कब कब देता है, ग्रेटर देन 0 कब कब होता है, ये पढ़ाया बेटा लॉग में। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनपुट को भी 1 से बड़ा होना पड़ेगा पॉजिटिव आउटपुट के लिए। बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो इनपुट को भी 0 से 1 के बीच में होना पड़ेगा पॉजिटिव आउटपुट के लिए, याद है। फॉर लॉग टू गिव पॉजिटिव आउटपुट, इनपुट एंड बेस मस्ट बी ऑन सेम साइड ऑफ 1, याद है, 1 की सेम साइड में होना चाहिए। मतलब अगर x 1 से बड़ा है तो बेस को भी 1 से बड़ा होना चाहिए, और अगर x 1 से छोटा है तो बेस को भी 1 से छोटा होना चाहिए। याद है ये प्रॉपर्टी लॉग की? नहीं याद? याद रखने को बोलिए बेटा। अब जैसे log टू द बेस 2 होता है, बेस में 2 है, अगर इनपुट आप 1 से बड़ा डालेंगे तो आपको पॉजिटिव 1 में 0 मिलेगा, 1 से बड़ा डालेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, 2 डालेंगे तो log 2 to the base 2 is 1, log 4 to the base 2 is 2, log 8 to the base 2 is 3। लेकिन अगर आप 1 से छोटा डालेंगे, 1/2 डालेंगे, 0 और 1 के बीच में, 0 से छोटा डाल नहीं सकते, 1/2 डालेंगे तो log 1/2 to the base 2 is -1। समझ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, याद रखना है। अगर बेस और इनपुट 1 के एक तरफ है तो मुझे पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा लॉग में, और बेस और इनपुट एक 1 के छोटा है, दूसरा 1 से बड़ा है, तब नेगेटिव आउटपुट मिलता है। अभी मुझे पॉजिटिव आउटपुट चाहिए बेटा, अभी क्या चाहिए मुझे? पॉजिटिव आउटपुट। इसका मतलब दिस इनपुट if base is greater than 1, if x plus 7/2 is greater than 1, then x minus 7 upon 2x minus 3 should also be greater than 1। ये करूंगा और ये भी चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं इंटरसेक्शन? तो अरेंज करूं तो ये तो सिंपली क्या हो गया, x ग्रेटर देन -5/2, x ग्रेटर देन -5/2, और यहां से आ गया, क्या यहां से इसको इधर ले जाना चाहिए मुझे? नहीं, 1 को LHS में लाना चाहिए, याद है। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3 -1 ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 2x माइनस x माइनस 4 अपॉन 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये हो गया x प्लस 4 अपॉन 2x माइनस 3 लेस देन 0। क्योंकि मेरी आदत है x का कोएफिशिएंट मैं पॉजिटिव रखता हूं ना हमेशा, तो मैंने नेगेटिव साइन को कॉमन लिया, गायब किया नेगेटिव साइन को, तो मैंने इनइक्वालिटी का साइन इन्वर्स कर दिया, पहले ग्रेटर देन था, अब लेस देन कर दिया। अब ये दोनों को सेम नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा और कॉमन रीजन निकालूंगा। तो -5/2 से छोटा, -5/2 यहां है, -4 उससे भी छोटा है, और 3/2 यहां है, तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस, तो 3/2 से लेकर -4 के बीच में, और ये हो गया -5/2 से बड़ा, -5/2 से बड़ा। देख रहे हैं क्या? दोनों को सेम नंबर लाइन में प्लॉट किया बेटा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है ना, दोनों का कॉमन रीजन निकालना है,
नजर आ रहा है कॉमन रीजन? ये वाला रीजन कॉमन है। कहां से कहां तक का रीजन कॉमन है बेटा? -5/2 से लेकर 3/2 तक का रीजन। तो x बिलोंग्स टू -5/2 से लेकर 3/2। ठीक हो गया? हमारी डोमेन को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना? x शुड बी ग्रेटर देन -7/2 ना? ये -7/2 से बड़ा ही है। हाँ, पूरा रीजन -7/2 से बड़ा है। -7/2 मतलब -3.5। ये -0.5 से लेकर -2.5 से लेकर 1.5 बड़ा ही है ना? तो दिस इज एक्सेप्टेबल। ठीक हो गया? बट क्या खत्म हो गया यहीं पे? नहीं, अभी बचा है। क्योंकि एक और कंडीशन में ये पॉजिटिव आ सकता है। इफ x + 7/2 बेस इज लेस देन 1, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, then x - 7 upon 2x - 3 should be less than 1, should be less than 1। ठीक है? बट ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1 क्यों कर रहा हूं? ग्रेटर देन -1 क्योंकि ये स्क्वायर था बेटा, ये स्क्वायर था। ये नेगेटिव भी हो सकता है ना? ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये नेगेटिव हुआ तो डोमेन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका स्क्वायर होना है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। दिक्कत होती है इनपुट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट ये केवल इनपुट नहीं है, उसका स्क्वायर इनपुट है। स्क्वायर का 2 मैं बाहर निकाल लाया, तो ये नेगेटिव भी हो तो भी चलेगा, बट उसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए। अब ये क्या आया? x इज लेस देन -7/2, एंड ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करना शुरू करूं। हड़बड़ी नहीं करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, इसको यहां ले जाके ऐसे नहीं करेंगे, जैसे करते हैं प्रोसीजर वैसे करेंगे। 1 को लेफ्ट में लाओ पहले, तो ये हो गया x - 7 - 2x + 3 अपॉन 2x - 3 शुड बी लेस देन 0। क्या आया? -x - 4, तो x + 4 अपॉन 2x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया? ठीक है ना? एंड ये भी है, -1 से बड़ा भी होना चाहिए इसको, -1 से छोटा अलाउड नहीं होगा। ये -1 से छोटा हो गया तो उसका स्क्वायर 1 से बड़ा हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। तो -1 को भी हैंडल करूं, एंड इधर लाऊंगा तो x - 7 + 2x - 3 अपॉन 2x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। यह आ गया 3x - 10 अपॉन 2x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या हुआ बेटा? कुछ गलती हुई क्या? ये ओ सॉरी, हाँ, 1 - 7/2 -5/2, सही बोल रहे हैं। मार्क करो नंबर लाइन पे, इसको इसको इसको, तीनों को सेम नंबर लाइन में मार्क करूंगा और तीनों का इंटरसेक्शन रीजन ढूंढूंगा। और उसके लिए टेक्निक हम नंबर लाइन यूज करते हैं बेटा, बेबी कर, याद है? तो सेम नंबर लाइन, अलग अलग नंबर लाइन नहीं, हौच पौच हो जाएगा नहीं तो बहुत ज्यादा। ठीक है? गलती होने के चांसेस होते हैं अलग अलग नंबर लाइन में। सिंगल नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। -5/2 मतलब -2.5, इससे छोटा होना चाहिए। ठीक हो गया भाई? अब x + 4 अपॉन 2x - 3 ग्रेटर देन 0, एक आया -4 -2.5 के लेफ्ट में, एक आया 1.5 इसके राइट में, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक हो गया? बट एक और है, एक और है, वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका रूट हुआ 10/3। 10/3 क्या होता है? 3.33 ना? यहाँ 1.5 के राइट में होगा, और ये हो गया 1.5, 1.5, तो यहां से प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है? ठीक है? और एक बात और, कि x शुड बी ग्रेटर देन -3.5, ये भी तो डोमेन है।
डोमेन है ना ये, -3.5 से बड़ा होना चाहिए। -2.54, तो -3.5 यहां कहीं होगा, उससे बड़ा ही होना चाहिए, उससे बड़ा ही होना चाहिए। अब सबका कॉमन 1 2 3 4, ये कॉमन नहीं है, ये भी 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 कॉमन नहीं है। ये भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें चारों में। देख रहे हैं क्या? देखिए ना, पहला वाला था x लेस देन 2.5, दूसरा वाला था x 1.5 के राइट में और -4 के लेफ्ट में। केवल ये बचा, ये गायब हो गया। फिर तीसरा वाला था 1.5 के लेफ्ट में और 10/3 के राइट में, तो केवल ये वाला रीजन बचा था। लेकिन 3.5 से -3.5 से बड़ा होना चाहिए। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं आया, मतलब इसमें कोई भी x सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो बचा जो आया था पहले, कहां से कहां तक आया था x, -2.5 से 1.5। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। अच्छा, इक्वालिटी अभी तक नहीं किया मैंने, क्योंकि इक्वल टू 0 भी है। इक्वालिटी को अलग से करेंगे बेटा। इक्वालिटी को अलग से कैसे करेंगे भाई? इक्वल टू 0 तब होता है लॉग जब उसका इनपुट 1 होता है। तो इक्वल टू 1 करूं अगर, तो x-7 अपॉन 2x-3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये प्लस या -1 आ सकता है। तो यहां से अगर देखूं तो x-7 अगर +1 के साथ लूं तो 2x-3 अरेंज करूंगा तो -7 + 3 इज इक्वल टू x, ये आ गया -4। बट x शुड बी ग्रेटर देन -3.5, x शुड बी ग्रेटर देन -3.5। -4 तो छोटा है, तो ये रिजेक्ट हो गया। नेगेटिव साइन के साथ करूंगा, x-7 इज इक्वल टू -2x + 3, एक तरफ लाऊंगा तो 3x इज इक्वल टू 10। तो x आ रहा है 3.33 ना, 3.33 डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इंटीजर नहीं है बेटा, ये इंटीजर नहीं है, मुझे इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए केवल। तो यहां से कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं आई, तो यहां होंगे ना इंटीग्रल वैल्यू। कहां से कहां का इंटरवल, -2.5 से 1.5। -2.5 से राइट मूव करिए, पहला इंटीजर आया -2, दूसरा -1, फिर आया 0, फिर आया 1। बट 1.5 को क्रॉस नहीं कर सकते। तो टोटल कितने इंटीजर्स बेटा? 4 तो है नहीं ऑप्शन में, क्या दिक्कत हुई? 4 तो है ही नहीं, कुछ गलती हुई क्या मुझसे? 7 8 6 5 है, x + 7/2 ग्रेटर देन -3.5, ये ग्रेटर देन 1 एंड दिस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1। अरे एक गलती की, दिस शुड बी लेस देन -1 ऑल्सो, यहाँ पर वो मिस कर दिया हमने। ये -1 से छोटा भी हो तो भी चलेगा ना, क्यों भाई? क्योंकि स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है। अगर वो नंबर -2 होता है, -2 का स्क्वायर क्या होने वाला है? 4 अलाउड है ना। तो यहाँ ये मिस कर दिया हमने, यहाँ नहीं किया था मिस, लेकिन यहाँ मिस कर दिया था। तो यहाँ पर एक और आएगी इनइक्वालिटी, तो अरेंज करूंगा तो x-7 अपॉन 2x-3 + 1 शुड बी लेस देन 0। अरेंज करूंगा तो ये क्या आया? ये आया 3x -10 अपॉन 2x-3 शुड बी लेस देन 0। तो इस नंबर लाइन में एक और मार्क करना है बेटा, एक और मार्क करना है इसके साथ, ये इसके साथ किया था। हाँ, 3/2 और -4, एक आया 10/3, एक आया 3/2, तो लेस देन 0, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से यहाँ तक का भी, यहाँ से यहाँ तक का भी, ये भी रीजन आएगा और ये कॉमन रीजन में इंक्लूड होगा कॉमन रीजन में। तो मतलब इसका आएगा बेटा यूनियन 3/2 से लेकर 10/3 तक।
हाँ वो मिस कर दिया था हमने, यूनियन ये भी आएगा। तो यहाँ कितने थे, 4 ना, इसमें 4 थे। अब 1.5 से 3.33 के बीच कितने हैं, 1.5 से बड़ा 2, फिर 3, 3.33 को क्रॉस नहीं करना है। तो और कितने आ गए बेटा, 2 इंटीजर्स और हैं, तो टोटल इंटीजर्स कितने हो जाएंगे। अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट है थोड़ा। गलती क्या हो सकती है, ये इनइक्वालिटी हो सकता है आप सही से ना बनाएं बेटा। सवाल में ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था 2, क्योंकि जो इनपुट दिया है ना उसका होल स्क्वायर रेज्ड है, तो इनपुट ये नेगेटिव भी हो तो भी चलेगा, नेगेटिव हो तो भी चलेगा। क्यों चलेगा भाई, क्योंकि उसका स्क्वायर होने वाला है, तो पॉजिटिव बनने ही वाला है। इसलिए अगर 1 से बड़ा होना है तो -1 से छोटा भी चलेगा, 1 से बड़ा जैसे 2 या 3 या 4 हुआ, उसका स्क्वायर 4 9 16 आने वाला है, -2 -3 -4 का स्क्वायर भी 4 9 16 ही आने वाला है, तो दोनों अलाउड है ना। इसलिए ग्रेटर देन 1 भी और लेस देन -1 दोनों अलाउड है। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, अच्छा सवाल है। कब आया था ये, 2023 में। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो आगे। लॉग की नॉलेज का भी यूज हो रहा है, इनइक्वालिटी का भी यूज हो रहा है। पढ़ो आगे। नेक्स्ट अगला मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10। लेट कैपिटल एस बी एक्स बिलोंगिंग टू -6 से 3 नॉट इंक्लूडिंग, ये कर्ली ब्रैकेट समझते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट मतलब केवल वो 2 नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है। कौन से 2 नंबर नहीं है, -2 और 2, केवल वो नहीं है, बाकी -6 से 3 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये आया, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ही इज द x बिलोंगिंग टू इंटीजर, z का मतलब समझते हैं ना, इंटीजर, सच दैट दिस इज लेस देन 0, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इंटरसेक्शन T। भाई मुझे इसके निकालने पड़ेंगे, क्या क्या रूट्स हैं, क्या क्या सोल्यूशन है इसके भी निकालने पड़ेंगे, फिर दोनों में से कॉमन देखने पड़ेंगे। देख रहे हैं सवाल, बढ़िया है। इनइक्वालिटी भी है, मॉड भी है, तो पहले इसको शुरू करें। मॉड ऑफ x+3 -1 अपॉन मॉड ऑफ x-2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि मॉड इन्वॉल्व है बेटा। देख रहे हैं ना, मॉड इन्वॉल्व है, 2 मॉड इन्वॉल्व हैं, एक का रूट 0 है, एक का रूट -3 है, तो मैं नंबर लाइन इमेजिन करूंगा, -3 मार्क करूंगा, 0 मार्क करूंगा। जब 0 से बड़ा होगा तो दोनों मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे, जब 0 से -3 के बीच में होगा तो ये वाला मॉड पॉजिटिव, ये वाला मॉड नेगेटिव, और -3 से छोटा होगा तो दोनों मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। याद है टेक्निक, शुरू करें। पहला 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो दोनों मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेंगे, x+3 -1 अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आया x+2 अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व, और हाँ ये भी, हाँ x केवल इसी डोमेन में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो वेवी कर्व बनाओ, एक रूट 2 एक रूट -2, तो प्लस मतलब इसके राइट में प्लस माइनस प्लस, तो 2 के राइट में -2 के लेफ्ट में, बट 2 और -2 मेरी डोमेन में ही नहीं है, तो वहां हॉलो कर दूंगा, 2 और -2 डोमेन में नहीं है। ठीक है, और कहां से कहां है, -6 से 3, -6 से 3, -6 से 3 के बीच में होना चाहिए, केवल -6 से 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। और कुछ, 0 से बड़ा भी तो होना चाहिए, 0 से बड़ा भी होना चाहिए, तो 0 से बड़ा, तो इन तीनों का कॉमन रीजन आएगा केवल 2 से 3 के बीच का, 2 से 3 के बीच का, तो यह आ गया 2 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड है, 2 से 3,
3 इंक्लूड है ना, 2 से 3 आया केवल। बढ़ा आगे। अगला, अगर -3 से 0 के बीच में, -3 से 0 के बीच में, तब ये मॉड, ऊपर वाला मॉड अभी भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, लेकिन नीचे वाला मॉड नेगेटिव साइन के साथ। तो x+3 - 1 अपॉन -x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह आया x+2 अपॉन x+2 लेस देन इक्वल टू 0। मजे की बात क्या है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये आ गया 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, बट 1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब इस रीजन में कोई भी x अलाउड नहीं है, कोई भी x अलाउड नहीं है ना इस रीजन में, ठीक है। तीसरा रीजन ये वाला, -3 से छोटा, -3 से छोटा बट -6 से बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है, वो देख लेंगे लास्ट में। अब दोनों मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे, -x - 3 -1 अपॉन -x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दूं तो x+4 अपॉन x+2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों नेगेटिव्स को कैंसिल किया तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नंबर लाइन में शो करें, नंबर लाइन में शो करें। एक आया -4, एक आया -2, प्लस माइनस प्लस, मतलब -2 के लेफ्ट और -2 के राइट और -4 के लेफ्ट। बट -3 से बड़ा भी होना, -3 से छोटा भी होना चाहिए। -3 कहाँ है, -3 यहाँ है, -3 से छोटा होना चाहिए एंड -6 से बड़ा भी होना चाहिए, -6 से बड़ा भी होना चाहिए। कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है देख रहे हैं, तीनों में केवल ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है, चलिए वाला रीजन कॉमन आ रहा है। तो इस बार क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -6 इंक्लूडिंग, -4 भी इंक्लूडिंग, -6 से -4। ठीक हो गया। तो इसमें x आया या तो -6 से -4 यूनियन 2 से 3 वो ना, वो भी है 2 से 3 वाला भी है। अब आए इस पर, अब आए C पर, x belonging to integer such that x² - 7 mod x plus 9 is less than equal to 0। नहीं ना, -3, क्योंकि -3 से छोटा है ना ये वाला केस, तो इसलिए -3 से छोटा। +3 क्यों, -3 होने दो। नहीं, वो तो केस हो गए ना, और हर केस में वो तो डोमेन होनी चाहिए। हाँ, इस पर आते हैं बेटा। जब भी x के साथ स्क्वायर हो और यहाँ मॉड x हो, ठीक है, मॉड x को थोड़ी देर के लिए y मान लीजिए, क्या मान लीजिए, मॉड x को y मान लीजिए। तो ये हो जाएगा y² - 7y + 9 लेस देन इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग हो रही है क्या, स्प्लिटिंग हो रही है क्या, हो रही है नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तो जरूरी नहीं हमेशा हो। रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्या है रियल रूट, -b ± अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। रूट आ रहे हैं इसके 7 ± √7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और y है मॉड x, y क्या है, मॉड x तो ग्रेटर देन 0 ही होगा हमेशा। यहां पर देखें, अगर इसको मार्क करूं नंबर लाइन में, 7 - √7/2, यहां कहीं आएगा 7 - √7/2, और यहां कहीं आएगा 7 + √7/2, प्लस माइनस प्लस, मुझे छोटा चाहिए केवल, तो छोटे में मतलब प्लस माइनस प्लस लेस देन 0। तो ये जो y है मेरा, ये 7 - √7/2 से लेकर 7 + √7/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, बट वो केवल इंटीजर होना चाहिए। बट ध्यान देंगे, ये y जो है मॉड x था, तो अगर y यहां से यहां तक हो सकता है, तो x इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि अब जैसे ये नंबर कितना है करीब, नंबर कितना है करीब बताइए,
7 माइनस रूट 7/2 अप्रॉक्सीमेट करिए। रूट 7 कितना होगा? 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, 2.5 कुछ होगा, 2.5 2.6। तो 7 माइनस 2.5 रफली कैलकुलेट करना है। 7 माइनस 2.5 4.5, 4.5/2 2.25, तो ये करीब 2.25 है। और ये कितना आ रहा है करीब? 7 प्लस रूट 7/2, 7 प्लस 2.5, 7 प्लस 2.5 9.5/2 4.7 समथिंग ना, 4.7 मतलब 2.25 से 4.7 के बीच में इंटीजर। लेकिन कौन कौन से इंटीजर है 2.25 से 4.7 के बीच में? 3 है और 4 है, तो ही तो हैं। इसके बीच में इंटीजर केवल 3 है या 4 है, ठीक है। लेकिन ये मॉड एक्स की वैल्यू है। अगर मॉड एक्स 3 होता है बेटा तो x -3 भी हो सकता है। वही मॉड एक्स अगर 4 होगा तो x 4 तो हो ही सकता है, -4 भी हो सकता है। तो इसके अलावा दो और इंटीजर आएंगे, -3 -4। तो टोटल कितने हैं टी में? 4। कौन सी है वो 4 वैल्यूज? 3 4 -3 -4। अब सवाल है जो एस था उसमें इनमें से कौन कौन कॉमन है, कौन कौन प्रेजेंट है, चेक करेंगे। 3 प्रेजेंट है क्या? हाँ 3 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है ना, 3 प्रेजेंट है। और 4 प्रेजेंट है क्या? नहीं, 4 प्रेजेंट नहीं है भाई। 2 से 3 हो सकता था या -6 से -4। हाँ -3 प्रेजेंट है क्या? नहीं, -3 भी प्रेजेंट नहीं है, -3 प्रेजेंट नहीं है बेटा। -6 से -4 है, -3 नहीं है ना। क्या -4 प्रेजेंट है? -4 प्रेजेंट है क्या? हाँ -4 प्रेजेंट है, बट ये तो 2 ही आए। नहीं 2 तो ऑप्शन में है नहीं, 2 तो ऑप्शन में नहीं है। कुछ गलती हुई क्या हमसे? y² -7x + 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो मॉड x को y माना मैंने, ठीक है। y² -7y + 9 लेस देन इक्वल टू 0, -b ± √b² -4ac 49 -36 इज 7, ठीक है। 7 प्लस √7/2, 7 माइनस √7/2। √7 को करीब मैंने 2.5 बोला, 0.5, ठीक है। 7 माइनस 2.5 4.5/2 2.25, 7 प्लस √7/2, 7 प्लस √7/2, 7 प्लस 2.5 9.5/2 4.7, 2.25 से 4.7 के बीच में 3 है और 4 है, दो ही तो हैं, 3 और 4 ही हैं। तो फिर -3 और -4 भी होंगे अलाउड, -3 और -4 भी अलाउड होंगे। -2.25 से लेकर लेफ्ट को -3 और -4 भी अलाउड होंगे। अब इसके तो 4 ही आ रहे हैं, ये तो ठीक है ना, ये तो 4 ही आ रहे हैं। तो हमसे कहीं और गलती हुई है क्या यहाँ पर इनइक्वालिटी में? -6 से +3, हाँ मॉड ऑफ x + 3, ठीक है, -1/x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 केसेस लिए मैंने, x + 3 तो x + 2 अपॉन x - 2, x - 2, ठीक है। 2 के राइट में -2 के लेफ्ट में, -6 से बड़ा, -6 से 3 के बीच में, ठीक है। और 0 से भी बड़ा, 0 से भी बड़ा। रीजन तीनों लाइनों में केवल एक ही रीजन कॉमन आ रहा है, नॉट इंक्लूडिंग 2 एंड इंक्लूडिंग 3, 2 से 3, ठीक है। सही कर रहे हैं हम, ये से 3 ये तो आया। हाँ ये वाला रीजन तो गायब हो गया -3 से 0 के बीच, जब दोनों जब ऊपर वाला पॉजिटिव साइन के साथ खुला, नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है। x + 2 अपॉन x + 2 लेस देन इक्वल टू 0, 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, नहीं। -3 से लेफ्ट 4.7 को अप्रॉक्स, क्योंकि उनके बीच में इंटीजर वही है ना, मुझे इंटीजर ही चाहिए केवल।
बेटा 2.25 से 4.7 के बीच में इंटीजर कौन कौन से हैं? एक 3 और एक 4 है। तो 4.7 की जगह 4.6 भी होता तो क्या फर्क पड़ता? 4.8 भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीजर से मतलब है ना मुझे, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -3 से छोटा वाला केस देखते हैं। -3 से छोटा वाला केस में दोनों नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुए, ठीक है। माइनस, तो x+4 x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4 से -2, इसके राइट में इसके लेफ्ट में, -2 तो इंक्लूडेड है नहीं, ठीक है। -4 के लेफ्ट में, -3 से छोटा भी चाहिए, ठीक है, -3 से छोटा चाहिए, और -6 से बड़ा भी चाहिए। -6 से -4, -6 से -4, -6 से -4। यही रीजन कॉमन आ रहा है, और कोई रीजन नहीं। तो 3 अलाउड है, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इंटरसेक्शन T, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स S इंटरसेक्शन T, 3 अलाउड है। सही है, 3 तो अलाउड है, 3 है इसमें। 4 लेकिन नहीं आ रहा ना, 4 +3 7, 7 -1 6। 4 तो इसी की डोमेन में नहीं है, तो 4 तो अलाउड होगा ही नहीं। हाँ, -3, -3, -3 है नहीं, -3 डाल के देख लेता हूँ एक बार। -3 0 -1 ऑन, नहीं, -3 अलाउड नहीं है। -4, -4 अलाउड है, -4 अलाउड है। -4 डाल के देखूंगा ओरिजिनल इनइक्वालिटी में। हाँ, 4 फिर 0 हो जा रहा है। सही है, सही है। क्या हो रहा है? कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ तो। क्या गलती कर रहे हैं हम? क्या गलती कर रहे हैं? गलती ढूंढने की कोशिश करिए बेटा। गलती क्या हो रही है? ये आंसर गलत दे रखा है इसका। ये कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा हमारा। हमारे तो दो ही आ रहे हैं एलिमेंट एस और टी में जो कॉमन है। एस और टी में जो कॉमन एलिमेंट है वो दो ही आ रहे हैं केवल। हाँ, 3 से 5, कौन सा ये? हाँ, क्या 3 से 5? 4.7। हाँ, तो क्या क्यों होना चाहिए 5? 5 वो तब होता जब ये 3 होता। 7 + 3 10/2। 3 कहाँ है? वो 3 से छूटा है बेटा। अरे √7 है, √7 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग मान लिया मैंने उसको। उससे कहाँ फर्क पड़ रहा है बेटा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बी स्क्वायर
हाँ, गलती क्या कर रहे हैं हम, कितनी घटिया मिस्टेक कर रहे हैं। नहीं दिखी मिस्टेक आपको? नहीं दिखी? कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं हम। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 49 माइनस 36 इज नॉट 7, इट इज 13। 49 माइनस 36 कितना होता है? 49 माइनस 36 कितना होता है? 13। उससे फर्क पड़ जाएगा ना आंसर में, क्योंकि रूट 13 3 से बड़ा हो गया ना। रूट 13, ये रूट 13 है बेटा। रूट 13 क्या होगा? 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3.5 के आसपास होगा। तो ये हो जाएगा, ये नंबर भी बदल जाएगा और ये वाला नंबर भी बदल जाएगा। ये रूट 13 है, रूट 13 है बेटा। तो रूट 13 है ये। कितना हो गया? 7 माइनस रूट 13, 7 माइनस 3.5, करीब 3.5, 3.5 बाई 2 1.7, तो ये नंबर करीब 1.7 आएगा। और ये 7 प्लस रूट 13, 7 में रूट 13 ऐड करेंगे, 7 प्लस 3.5 10.5, 10.5 बाई 2 5 पॉइंट समथिंग 5.2। तो बेटा ये 1.7 से लेकर 5.2 के बीच के इंटीजर्स काउंट करने होंगे, और इतने ही नेगेटिव इंटीजर्स भी। बताइए कौन कौन से इंटीजर हैं? 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 एंड -2 एंड -5 भी हैं, -2 एंड -5 भी। अब बताइए 3 था 4 नहीं था, -3 था -4, -3 नहीं था 4 था, 2 है नहीं है? 2 नहीं है, 2 नहीं है ना, 2 में हॉलो है। 5 है नहीं है? नहीं, 5 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 5 इससे बाहर हो गया। -2 भी नहीं है, -2 भी नहीं है, -2 इस इंटरवल में नहीं है, पर -5 है ना, -5 इस इंटरवल में है। तो कितने आ गए टोटल? 1, 2, 3। तो आंसर फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन चेक करेंगे क्या दे रखा है 10th का। देख रहे हैं एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत हो रहा था। रूट 7 लिख दिया था हमने, बट वो रूट 13 था और उससे आंसर गलत आ जा रहा था। बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A, x belonging to R, mod of x minus 2 is greater than 1. B, x belonging to R, root of x square minus 3 is greater than 1. C, x belonging to R, mod of x minus 4 greater than equal to 2. And Z is the set of all integers. Then the number of subsets of the set A intersection B intersection C का complement intersection Z. सेट्स की नॉलेज साथ में इनइक्वालिटी की नॉलेज, दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। एक एक करके शुरू करेंगे। तो पहला ए है मॉड ऑफ x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो उसके लिए या तो x माइनस 2 को 1 से बड़ा होना पड़ेगा या -1 से छोटा होना पड़ेगा। -1 से छोटा होगा तो भी चलेगा ना, क्यों चलेगा भाई? जैसे इसका इनपुट अगर -1 से छोटा होता है, जैसे -2 होता है, मॉड ऑफ -2 विल बी 2। तो यहां से दो इनइक्वालिटी हो जाएंगी, x माइनस 2 आइदर ग्रेटर देन 1 और x माइनस 2 लेस देन -1। तो ये हो गया x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 1। तो ये इंटरवल आ गया कहां से कहां? 3 से बड़ा और 1 से छोटा, 3 से बड़ा 1 से छोटा। ठीक हो गया। अब ये वाला देखते हैं, बी वाला, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, स्क्वायरिंग कर देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4, या एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन में प्लॉट करूं 2 माइनस 2, तो ये आया प्लस माइनस प्लस। और डोमेन का ध्यान रखेंगे, डोमेन ये होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 ये डोमेन है। मतलब x √3 माइनस √3, √3 से बड़ा होना चाहिए, माइनस √3 से छोटा होना चाहिए। हाँ वो तो है ही, यहाँ 2 से बड़ा और -2 से छोटा,
तो √3 से बड़ा, √3 माइनस √3 है छोटा, ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, तो ये हो गया बी वाला। सी वाला देखें बेटा, सी वाला देखें, मॉड ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मॉड को अगर हटाऊं तो x माइनस 4 2 से बड़ा हो सकता है, या x माइनस 4 माइनस 2 से छोटा हो सकता है। तो x माइनस 4 इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू -2। तो ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x लेस देन इक्वल टू 2। नंबर लाइन में शो करूं इसको, नंबर लाइन में शो करूं तो 6 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा या बराबर। तो ये तीन आए, ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है, ठीक हो गया। एंड जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट एंड जेड इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। हाँ, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तीनों का इंटरसेक्शन निकाल लें। इंटरसेक्शन निकालने का मतलब तीनों को एक नंबर लाइन में प्लॉट करूंगा और तीनों का कॉमन रीजन निकालूंगा, वही तो इंटरसेक्शन होगा तीनों का। तो तीनों को सेम नंबर लाइन में प्लॉट करिए बेटा अच्छे से। तो नंबर्स क्या क्या हैं, एक है -2, एक है 1, एक है 2, एक है 3, एक है 6। ये वाला -2 से छोटा और 2 से बड़ा, ये वाला 2 से छोटा और इंक्लूडिंग है ये 2 से छोटा एंड 6 से बड़ा, ठीक है। और ऊपर वाला 1 से छोटा एंड 3 से बड़ा। कॉमन रीजन देखना सीखिए बेटा। कॉमन रीजन अगर देखें तो ये कॉमन रीजन है ना, और राइट साइड में ये कॉमन रीजन है, दिख रहा है क्या? +6 से राइट को और -2 से लेफ्ट को, ये कॉमन रीजन है। ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है। बट इसका क्या चाहिए मुझे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको हटाना पड़ेगा मुझे, तो मतलब मुझे ये वाला रीजन चाहिए ना, ये वाला रीजन चाहिए। अब -2 इस रीजन में नहीं था तो इसमें होगा, और 6 इस रीजन में था तो इसमें नहीं होगा। तो मेरा जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो ये आएगा। ये वाला रीजन क्या है? -2 से लेकर 6, इंक्लूडिंग -2 नॉट इंक्लूडिंग 6। तो ये हो गया इंक्लूडिंग -2 नॉट इंक्लूडिंग 6। अब इसका इंटरसेक्शन करना है मुझे z के साथ। z के साथ मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स, कि इसमें कितने इंटीजर्स हैं इस इंटरवल में। एक इंटीजर है -2, फिर अगला इंटीजर है -1, फिर है 0, फिर है 1, फिर है 2, 3, 4, 5। 6 इंक्लूड नहीं होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा? 8। क्या दे रखा आंसर, चेक करेंगे एक बार। आंसर वेरीफाई कर लेंगे एक बार। 8 दे रखा है या कुछ और? आंसर की है ना? अरे सॉरी, नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं। 8 तो आए, मतलब हमारा जो आया सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स आया। क्या इंटीजर्स आया? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मुझे इसके सबसेट्स बताने हैं। एक सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं पॉसिबल 2 की पावर n। याद है ये किया था हमने सेट में भाई। ये इसके पास चॉइस है, ये सबसेट में हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके पास भी चॉइस है, 2 चॉइसेस हैं, 2, 2, 2। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8 नंबर ऑफ सबसेट्स। याद है अगर n एलिमेंट्स हैं सेट में तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या होते हैं बेटा? 2 की पावर n। व्हाट इज 2 की पावर 8? 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256। 8 में ही मार्क कर देते, गलत हो जाता, क्योंकि उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछा है सेट में, उसने सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनसे कितने सबसेट बन सकते हैं ये पूछा है। तो आंसर है 256।
ये कल से शुरू, अगली क्लास से शुरू करेंगे इसको, ये खत्म कर लेंगे बचे हुए सवाल जो है इसमें। और अगली क्लास, अगले वीक में हम क्या करेंगे पूरा, अगली क्लास से क्या करेंगे पूरा क्वाड्रेटिक। ठीक है, कैरी हो चुकी है ये सारे PYQs बचे हुए जो सिलेक्टेड हैं, ऑलमोस्ट 74 PYQs, ये हम करेंगे, बाकी आपको करने होंगे बचे हुए।